बाबासाहेब आंबेडकरांचा। भारत माता की। उत्सव का आयोजन किया गया है। अब कार्यकारी की भी आपने घोषणा की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आने वाले समय में कार्य करने वाले हैं? जो आदिवासी समुदाय हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को दबाने का, सताने का और उन पर अत्याचार करने की जो कई सालों से प्रथा चली आ रही है, बहुत सारे मुंबई के झोपड़ी झुग्गियों में, सोसाइटियों में, जहाँ पे हमारे समाज की, हमारी माताएं बहनें भांडी बर्तन कपड़ा और घर के कामकाज करने का कार्य करती हैं, कारखानों में काम करने का कार्य करती हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार की बहुत सारी शिकायतें कई समय से, कई वर्षों से मेरे पास आ रही थी। फिर ऐसा हमने एक विचार किया कि इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए हमें संगठित होना होगा, और उस संगठन के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत जी दरबार साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमें एक ऐसी जिम्मेदारी दें और हमारा ऐसा साथ दें कि हम हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए हम लड़ सकें। और पिछले कई वर्षों में मुंबई में जो बहुत सारी ऐसी हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीनें हैं, उनके घर हैं, उनकी वाड़ियां हैं, जिसको कब्जाने का, हथियाने का कई भूमाफिया यह कार्य कर रहे हैं। उनकी परमिशन के बिना, उनकी इजाज़त के बिना उनको बहलाकर, फुसलाकर, क्योंकि भोले होते हैं, आदिवासी समुदाय भोला होता है, स्कूल की शिक्षा की कमी है, समझ की थोड़ी कमी है, भोले होते हैं और जल जंगल ज़मीन को मानने वाले होते हैं, प्राकृतिक के पूजक होते हैं, तो उनको बहकाकर, फुसलाकर उनकी ज़मीनों पर जो कब्जा करने का काम कई बिल्डर, कई नेता के छत्र में आकर कई भूमाफिया जो कर रहे हैं, वो अभी चेत जाएं और सजग हो जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच बहुत मुहिम चलाने वाला है, एक बड़ा मुहिम चलाने वाला है। हम हर किसी का हक अधिकार उनको दिलाएंगे, हर किसी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और इसी के साथ साथ सभी आदिवासी भाई और सभी पीड़ित जनता, पीड़ित भाइयों बहनों से ये निवेदन है कि आप सिर्फ मदद की अपेक्षा ना रखें, मदद करने की भी अपेक्षा रखें। आप लोगों के साथ खड़े रहें और आप लोगों के साथ जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि अपना काम कराने के लिए आएँ और बाद में कर दे बाय बाय, वैसा नहीं चलेगा। जो हमारे साथ लड़ेगा उसके साथ समाज 10 कदम 100 कदम आगे बढ़कर लड़ेगा। तो सभी पीड़ित, दुखी, शोषित और जितने लोग वंचित हैं, उन सभी से मेरा ये हाथ जोड़कर विनम्र अभिवादन है कि आप लोग आइए, जुड़ जाइए। जब मैं संपन्न होने के बाद भी, लग्जरी लाइफ जीने के बाद भी आप लोग के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अगर मैं आगे हूँ, हमारे सौरभ भाई हैं, हमारे माननीय पूर्व मंत्री दरबार साहब हैं, नंदिनी ताई हैं, और आज के जो आयोजक हैं माननीय प्रदीप गौड़ जी, और आज उनका जन्मदिन भी है। पूरे आदिवासी समाज की तरफ से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा, और हमेशा वो स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और समाज की लड़ाई लड़ते रहें। बहुत अच्छे और ज़मीनी नेता हैं। और आज नंदिनी ताई और प्रदीप गौड़ जी के आयोजन में यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और आगे भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। एक महीने का मेला रखा जाएगा, जिसमें सभी SC ST जिनके पास भी प्रमाण पत्र हैं और जिनके पास पीला राशन कार्ड है, उनके लिए मेला टोटली फ्री होगा। उनके बच्चों के लिए, उनके हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, खेल कूद नहीं कर पाते हैं, मेले में भाग नहीं ले पाते हैं महंगाई के कारण। तो इस महंगाई से थोड़ा राहत देने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच जल्द ही एक बड़े महोत्सव का आयोजन करेगा, एक मेले का आयोजन करेगा, जो पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में किया जाएगा, जिसमें साप्ताहिक पर हर रविवार टोटली फ्री होगा और उस दिन सिर्फ SC ST के भाइयों के लिए ही होगा। यह मेरा जाहिर आज ये है, घोषणा है। और आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने इतना कवरेज दिया और सभी दर्शकों का खूब खूब आभार, धन्यवाद। सेवा जौहर, जय बिरसा मुंडा जी। रमेश भैया से और आप सब लोगों से थैंक यू बोलूँगा। मैं दिल्ली से आया हूँ और आगे फ्यूचर में आदिवासी एकता मंच से हमेशा जुड़ा रहूँगा। जो भी जिम्मेवारी मेरे को रमेश भैया देंगे वो मैं तन मन धन से पूरी करूँगा। थैंक यू सो मच।
आदिवासी एकता मंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप मुख्य अतिथि के तौर पर थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या समाज राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच देश भर में आदिवासियों के लिए विकास और उत्थान के लिए काम करता है, राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, हिंदुत्व के लिए काम करता है। जितनी भी उनकी जो समस्याएं हैं आदिवासी समाज की, जल जंगल ज़मीन के मामले हैं, उनका निराकरण करने के लिए काम पूरे देश में काम करता है। हमारा अभी 18 राज्यों में गठन है और दिल्ली में इसका राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में है और मुंबई में भी, महाराष्ट्र में हमारे रमेश गौड़ जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज या ठिकाणी आदिवासी एकता मंच राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंचाच्या या कार्यक्रमाला या ठिकाणी आलो, त्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना मी धन्यवाद देतो की मुंबईसारख्या ठिकाणी या ठिकाणी आदिवासी समाज हा दुर्लक्षित आहे, परंतु त्यांना इतर समाजाच्या जोडीने प्रवाहात आणण्यासाठी ह्या संघटनेने, ह्या संस्थेने जो पुढाकार घेतला आणि एक मेळावा घेतला आणि एक त्यांना मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्या संस्थेला मी धन्यवाद देतो। आदिवासी हा मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत, परंतु ते संघटित होणे गरजेचं आहे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणं गरजेचं आहे आणि ते काम करायला सुरुवात केलेली आहे। नक्कीच महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या विविध योजना आहेत, ह्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळवून देऊन त्यांचा विकास करण्याचा आमचा मानस आहे। एकता मंच द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप चीफ गेस्ट के तौर पर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदिवासियों के हक के लिए आपने आवाज़ भी उठाया, क्या कुछ कहना? आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच का ये पहला कार्यक्रम है और हमारे आदिवासी भाई मलाड के अलग अलग कॉर्नर से यहाँ पर आए और जो हमारे मूल लोग हैं, जो रियल ओनर ऑफ इंडिया है, दुर्भाग्य ये है कि सबसे ज़्यादा देश की समस्या इनके पास ही, जो रियल ओनर है वही तकलीफ में है। और ऐसी संस्था है जो फॉर्म की आदिवासी एकता मंच, वो इन सभी आदिवासियों की समस्या लेकर आज बुलंद अपना प्रश्न कर रही है। तो आज मैंने उनको कहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से आपके साथ जुड़ी है, आपकी हर छोटी छोटी समस्या हमारे लिए बड़े से बड़ा काम होगा। ऑलरेडी हम आदिवासियों के लिए एक शमशान भूमि का ओपनिंग नेक्स्ट वीक में कर ही रहे हैं। आने वाले दिनों में आदिवासी समाज के अलग अलग प्रश्नों को लेकर सरकार के पास जाएंगे। सरकार हमारी है और हर समस्या के ऊपर हमारी ताकत लगाकर उनको समस्या मुक्त बनाने का और उस समाज को आगे लाने के लिए जो भी प्रयास करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। थैंक यू जी। आज जो जनजातीय लोक उत्सव का आयोजन हुआ है आदिवासी समाज को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? और आपने जो समाज के लिए किया है, तो आपके लोगों ने तारीफ करके क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच गति 8 महीनों से हम लोग कार्यरत थे यहाँ पे और विभिन्न कार्यों में काम करते गए, लोगों को जोड़ते गए। आज मेरा हौसला इतना बुलंद हुआ था कि कम से कम एक हाल पूरा भर देंगे, मगर वो बोलते हैं ना कि कुछ लोग हैं जो टांग खींचते हैं, तो ये अपने को सीख है और उससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आने वाले हर 3 महीने पे एक कार्यक्रम मैं करते रहूँगा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच के तरफ से अपने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपका जन्मदिन है, सबसे पहले तो हमारे चैनल और सबके भाई टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अपने आदिवासी समाज के लिए जन्मदिन को क्या मैसेज देना चाहिए? आदिवासी समाज को मैसेज मेरा यही था कि मुझे बर्थडे मनाना नहीं था, बर्थडे ना मना करके हम अपने समाज के लिए कुछ कर सके, समाज को कुछ नेतृत्व दे सके, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया था। और भाई को मैं स्पेशली मना किया था कि मेरे लिए केक नहीं लेके आए और समाज के बीच में मैं रह के समाज के लोगों के साथ में सुख दुख में शामिल हुआ, यही मेरे बर्थडे गिफ्ट है। बताया जाता है उनको हक के लिए हम खड़े हैं। यहाँ पे प्रदीप गौड़ जी हमारे मुंबई अध्यक्ष खड़े, यहाँ पे हमारी जिला अध्यक्ष खड़े। हम यही चाहते कि हम सबके लिए इकट्ठा हुए, उनके लिए हक की लड़ाई लड़े और हम चाहते कि सब हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं प्रदीप गौड़ जी को और रमेश गौड़ जी को और इनकी टीम को अभिनंदन करता हूँ, जो समाज के लिए हमेशा काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इन्होंने आज 8 महीने से राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच के माध्यम से जो कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी हर 3 महीने पे कार्यक्रम करने का जो तय किया है,
इसमें हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो समाज सेवक जो भी लोग हैं सब लोग मिलकर इनके साथ देंगे। और प्रदीप गौड़ जी हमेशा समाज के लिए काम करते आए हैं, चाहे वो उत्तर भारतीय समाज हो और भारतीय जनता पार्टी में इनको झोपड़पट्टी सेल के मलाड़ अध्यक्ष ऐसा करके दायित्व दिया गया है। इन्होंने हमेशा छोटे समाज के जो नीचे के दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए मदद किया है और आगे भी भगवान इनको इस चीज़ के करते रहे, इनको शक्ति दे। वहाँ मलाड में राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच की तरफ से एक सम्मेलन रखा गया था। भारत को स्वतंत्रता पाकर लगभग 75 साल होने में आ गए हैं। आज भी देश में पिछड़े दलित आदिवासियों की जो समस्या है, गांव खेड़ों में कस्बों में जो समस्या है वो तो जो कि तो है ही है, लेकिन शहर में आने के बाद भी ऐसी बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है इस समाज को। इसीलिए मुंबई जैसे शहर में भी राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच जैसे सामाजिक संगठन की ज़रूरत थी और आज मलाड में उसकी मजबूती से नींव रखी गई है। और यह जो कारवा आज आपने देखा छोटा था, लेकिन ये धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए बढ़ता जाएगा और जल्द ही पूरे मलाड में और उत्तर मुंबई में राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच की एक बड़ी शक्ति उभर कर आएगी। ऐसा कार्य यहाँ पे किया जाएगा। इस तरीके से हम अपने आगे की नीति बनाएंगे। बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि आपके समाज के लोगों को पता लगे कि बिरसा मुंडा जी एक मैसेज है। सर जी देखिए, बिरसा मुंडा जी ने जो कार्य किया है, आज हम आज़ाद भारत में घूम रहे हैं। आज़ाद भारत में हम घूमते हुए हमें किसी भी चीज़ में हमें पाबंदी नहीं है। जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों की स्थिति तो और भी ख़राब थी। इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा जैसा एक व्यक्तित्व उभर के आया और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने जन आंदोलन चलाया। और ऐसा जन आंदोलन चलाया कि जिस अंग्रेज़ी हुकूमत ने पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करके रखा था, उस पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाले अंग्रेज़ी हुकूमत को बिरसा मुंडा जी ने यहाँ भारत की भूमि में एक कड़वी टक्कर दी। हत्यारों का जवाब हथियार से दिया और भारतीयों को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं, चाहे जुल्म करने वाला कितना भी बड़ा हो, हम लड़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। यह सीख उन्होंने समाज को दी और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। 1947 को भारत को आज़ादी मिली और उनका जो सपना था स्वतंत्रता का, वो सपना, देश को तो आज़ादी मिल गई, सपना तो पूरा हुआ, लेकिन हकीकत में समाज के लिए जो चाहिए था वो आज भी नहीं मिला है। एक सवाल है कि आप बिरसा मुंडा जी का कौन सा है, क्या मैसेज जो कि आपको पसंद आता है लोगों को बताना चाहिए? लड़ो, संघर्ष करो, सामने कितना भी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लड़ो अपने अधिकारों के लिए। ये उनका संदेश देश के लिए और दुनिया के लिए है। वही संदेश मैं भगवान बिरसा मुंडा जी का इस माध्यम से देना चाहता हूँ।